उसने वो कमंडल बाबा को देने के लिए आगे बढ़ाया तो वो बाबा भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। पति के जाने के बाद टूनी चिड़िया दूसरों के घर चूल्हा चौका कर अपना गुजारा करती थी। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सोमवार वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और फिर काम पर जाती। एक दिन टूनी चिड़िया मंदिर जा रही होती है, तब उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, माँ कहाँ जा रही हो? मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा, आज सोमवार है ना, और अब तो रोज 1 महीने तक मैं मंदिर जाऊंगी क्योंकि आज से सावन शुरू हो गए हैं। सावन शुरू हो गए हैं तो क्या रोज मंदिर जाना जरूरी है? नहीं बेटा, जिसे भोलेनाथ में आस्था होती है वो मंदिर जाते हैं, लेकिन प्रभु सब पर कृपा करते हैं, वो बड़े ही दयालु हैं। मैं नहीं मानती, अगर वो इतने ही दयालु हैं तो तुम दूसरों के घर काम करने क्यों जाती हो? क्यों उन्होंने मेरे पिता को छीन लिया? तुम तो हमेशा उनकी पूजा करती हो ना, फिर उन्होंने तुम्हें विधवा क्यों होने दिया? टुनटुनी, भगवान से इतनी नफरत करना ठीक नहीं है बेटा। जो हमारे भाग्य में होता है वो उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमें दुखों से लड़ने की शक्ति देते हैं। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह अपनी माँ पर सवालों की बौछार किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। अचानक से वो गिर जाती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। आह मेरी कमर, हाय मेरी कमर। माँ, अरे माँ उठो माँ, तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। धीरे धीरे 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। टुनटुनी, तुम मेरी मालकिन के पास जाओ, उनसे कुछ पैसे मांग कर ले आओ। कहना माँ ठीक होकर आपका काम करके सारे पैसे चुका देगी। टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाकर पैसे मांगती है। मालकिन, मेरी माँ को बहुत चोट लगी है, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। माँ ने कुछ पैसे उधार मांगे हैं, कहा है वो ठीक होकर आपका काम करेगी और सारे पैसे चुका देगी। अरे चल भाग यहाँ से, पैसे चुका देगी, आई बड़ी, एक तो इतने दिन से छुट्टी कर ली है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अब तेरी माँ को काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नई नौकरानी रख ली है, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर अपने घर लौट आती है और सारी बात अपनी माँ टूनी चिड़िया से बताती है। हे भोलेनाथ, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। वो क्या रास्ता बताएंगे? इतनी पूजा तो करती हो, फिर भी तुम घायल कैसे हो गई? तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? टुनटुनी, हर बात पर भगवान को दोष लगाना बंद करो। जाओ जाकर कालू भैया की दुकान से उधार राशन ले आओ, मैं उनके पैसे चुका दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान से राशन लेने चली जाती है, लेकिन कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को राशन देने से मना कर दिया। वो रोते रोते घर आ ही रही होती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं बाबा, रोना तो हम गरीबों के नसीब में है। बेटी, मुझसे चला नहीं जाता, जरा इस कमंडल में पानी भर लाती तो तुम्हारा बड़ा एहसान होता। क्यों नहीं बाबा, मैं अभी लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस कमंडल में पानी भरकर ले आती है। ये लीजिए बाबा। बेटी, कृपया करके ये जल उस शिवलिंग पर चढ़ा दो। नहीं बाबा, मैं ये पानी आपके पीने के लिए लाई हूँ। यकीन करो बेटी, उस शिवलिंग पर जल चढ़ा दोगी तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। टुनटुनी चिड़िया जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा देती है और वापस आकर देखती है तो साधु बाबा वहाँ से जा चुके थे। बाबा, बाबा,
अरे बाबा तो अपना कमंडल यहीं भूल गए। टुनटुनी चिड़िया ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नहीं मिले। फिर वो उस कमंडल को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और सारी बात टूनी चिड़िया से कहती है। रात होने पर वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया को सपने में वो बाबा दिखाई देते हैं। अरे बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आप तो अपना कमंडल भूल ही गए। जब वो उन्हें कमंडल देने जा रही होती है तो देखती है कमंडल सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने वो कमंडल बाबा को देने के लिए आगे बढ़ाया तो वो बाबा भगवान शिव के रूप में आ जाते हैं। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तुमने निस्वार्थ मुझे जल चढ़ाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब ये कमंडल तुम्हारा है और ये सदा ऐसे ही भरा रहेगा। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और टूनी चिड़िया नींद से उठकर इधर उधर देखने लगती है। फिर वो कोने में पड़े कमंडल को देखती है। सच में वो कमंडल सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर शंका करके बहुत बड़ी भूल की है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुन टूनी चिड़िया भी नींद से जाग जाती है और उठकर टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे माँ तुम उठकर खड़ी हो गई। अरे हाँ, मैं तो चल पा रही हूँ, मैं ठीक हो गई टुनटुनी, मैं ठीक हो गई। ये सब भोलेनाथ की कृपा है माँ, तुम ठीक कहती थी, भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। ये देखो माँ, भोलेनाथ ने मुझे क्या दिया। टुनटुनी चिड़िया ने अपने सपने वाली बात टूनी चिड़िया से कही। देखा टुनटुनी, मेरे प्रभु से मेरा दुख देखा नहीं गया। आज सोमवार था ना, मैं उन्हें जल नहीं चढ़ा पाई। उन्होंने तुम्हारे हाथों से जल पीकर तुम्हारे मन में उठ रही शंकाओं को अपने इस आशीर्वाद से दूर कर दिया। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा ना? हाँ माँ, मुझे पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन इतना धन मैं क्या करूँगी? भोलेनाथ ने कहा है ये कमंडल ऐसे ही भरा रहेगा, तो हम इस धन से ज़रूरतमंद पक्षियों की मदद किया करेंगे। बिल्कुल ठीक टुनटुनी, मुझे तुम्हारी इस सोच पर गर्व है। जिस तरह आपने हम पर कृपा की है भोलेनाथ, वैसे ही अपने हर भक्त को आशीर्वाद देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।